तो हाउसफुल वर्ल्ड पर हमारे फैंसों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कई फैंस ने हमें कमेंट किया था कि दीवार के लिए कौन सी सीलिंग बेस्ट रहती है और मजबूती के साथ साथ सलाब को भी ख़त्म कर देती है, जिससे दीवार के बाहर सलाब नहीं आ पाते और ना ही पापड़ी लेते हैं। तो चलो जानते हैं फैंस, हमारी जानकारी के मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कौन से फॉल सीलिंग का उपयोग करें दीवार पर, जिससे हमें सलाब से छुटकारा भी मिल जाए और मजबूती और किफ़ायती और दीवार की खूबसूरती बढ़ी भी रहे, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो आज आपको बताने वाले हैं। आप जैसे कि जानते हैं टीवी पैनल के लिए भी हम फॉल सीलिंग में डिज़ाइन बनाते हैं जो दीवार से करीबन 4 इंची बाहर कर। तो आइए बताते हैं आपको दोस्तों। जैसे कि आप लोग को हम जानकारी के लिए बताते हैं, जैसे हमने इस वीडियो के जरिए आपको फॉल सीलिंग के आज के दौर में कई क्वालिटी के फॉल सीलिंग होते हैं, जिनमें पीवीसी, जिप्सम और पीओपी, यहाँ तक कि कई क्वालिटी के उपलब्ध है मार्केट में, जो आपको आसानी रेट पर और कारीगर भी मिल जाते हैं। लेकिन आप जब भी अपने दीवार पर अगर सलाब है तो उसके लिए आप हमेशा, जैसे कि जिप्सम में 2 तरह के सीट आते हैं। एक तो आपको पीओपी के सीट मिल जाते हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। दूसरा एक जिप्सम ही सीट में ही आते हैं जिन्हें हम सीमेंट सीट कहते हैं। ये दीवार के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और मजबूत रहता है, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो सीमेंट सीट जो होता है उसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो 4x8 की एक सीट होती है, यानी 32 फुट की एक सीट आती है। जैसे कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे हमने लगा भी रहा था छोटे वीडियो के जरिए। लेकिन कई फैंस हमारे ने पूछा कि पीवीसी कराने से क्या हमें फ़ायदा है दीवार पे। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं पीवीसी वॉलपेपर्स जब भी हम यूज करते हैं दीवार पर, ना तो सलाब हो और दीवार की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, तो एक शो के लिए हम कराते हैं। तो पीवीसी अगर हम दीवार पर कराते हैं तो इसकी कोई ख़ास मजबूती नहीं होती है, क्योंकि इसमें टक लगने से टूट सकते हैं, क्योंकि दीवार से काफ़ी बाहर भी नहीं आ सकता। अगर बाहर आता है तो इसमें कोई भी अगर टक्कर लगता है तो ये आपका पीवीसी दीवार पर ख़राब हो जाता है। आप सफाई के ज़रिए ही इसको क्वालिटी के तौर पर ही आप दीवार पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम अगर आप दीवार पे सलाब या वगैरह कुछ है तो आप दीवार से 3 इंची या 4 इंची यानी चैनल लगाकर ही दीवार पर सीट, जो मैंने आपको सीमेंट जिप्सम सीट की सलाह दी है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपकी मजबूती और इस पर आपको पेंट कराना पड़ेगा। पीवीसी लोग इसलिए ज़्यादा कराते हैं कि उस पर क्या होता है, जो कि पेंट नहीं कराना पड़ता और आसानी से खूबसूरत डिजाइन बन जाता है और 1 से 2 दिन में चारों दीवार का काम भी कंप्लीट हो जाता है। जब भी हम वॉलपेपर के साइड बढ़ते हैं तो वॉलपेपर से हमें क्या होता है, दीवार बिल्कुल हमारे को लेवल चाहिए, यानी पीओपी का पहले प्लास्टर कराना चाहिए। जहाँ पे सलाब ना हो वहीं पर हम दीवार पर वॉलपेपर्स हमें लगवाना चाहिए, क्योंकि जब आपके दीवार में सीढ़न है तो सीढ़न की वजह से आपके वॉलपेपर्स जो हैं निकल जाएंगे, क्योंकि ये कागज़ में डिजाइन्स बने होते हैं। तो दीवार बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी दीवार पर ही वॉलपेपर्स लगाने चाहिए। ज़्यादातर दीवार पर वॉलपेपर सिर्फ वहाँ पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे बेडरूम वगैरह, ऑफिस की जगह पर, क्योंकि आपको पता है पानी से इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पानी की जगह पर ये टिकते नहीं हैं। तो हमेशा याद रहे कि जब भी हम टाइल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर दीवार पे सलाब है तो टाइल्स से भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि दीवार का जो सीढ़न है वो टाइल्स खाली नहीं निकल पाते हैं। लेकिन उसमें मैक्सिमम यही होता है कि जब भी हम फॉल सीलिंग की तरफ बढ़ें तो दीवार के लिए, तो हमेशा दीवार पे चैनल लगा के करीबन 2 इंच से 3 इंची बाहर कर ही उस पर सीट लगाएं, ताकि सलाब जब भी हमारा आएगा तो सीट तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे क्या होता है कि हमारे दीवार की जो सीढ़न है वो अंदर ही दबी रहती है और बाहर जब भी हम पेंट कराते हैं तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखती है। तो इसी वजह से टीवी पैनल के लिए भी पीओपी फॉल सीलिंग में कई तरह के डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें।